मेरी सर की कसम है, परसों तुम दानिया से मंगनी करोगे या फिर अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। फैसला तुम कर लो। गलती मेरी है कि मैंने कजन के रिश्ते को दोस्ती का नाम देकर उसे आगे बढ़ने की कोशिश की और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। I'm sorry। प्लीज ऐसा मत करो, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, शायद थोड़ी परेशान हूँ इसलिए तुमने गुस्से में मुझसे ऐसे बात की, वरना तुम मुझसे कभी गुस्से में बात तो करती ही नहीं हो। मैं जानता है कि तुम मुझसे ऐसे बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी तो दोस्ती है। जहाँ दोस्ती होती है वहां प्यार भी तो होता है। मेरा मतलब है हम इतने अच्छे दोस्त हैं तो प्यार क्यों ना हो। उमर आया। बीबी बुला रही है, उनकी बात सुन के आया। परसों तुम्हारी मंगनी है दानिया के साथ, तुम उसमें शिरकत करोगे या अपनी माँ के जनाजे में? क्या मुझे अम्मी की बात माननी होगी? अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत पे कुर्बान करना होगा? अम्मी आपने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ मेरी मोहब्बत है और दूसरी तरफ मेरी माँ की ख्वाहिश जो सिर्फ एक जिद बन गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें कहा था ना, जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगी। जी कहिए। वैसे तो मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, मैंने उसे अपनी कसम दी है और मुझे यकीन है कि वो मेरी कसम का मान जरूर रखेगा। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम इसे फोन करो और ये याद दिलाओ कि कल उसकी और दानिया की मंगनी है, और उसे बताओ कि वहां सब लोग बहुत खुश हैं और मंगनी की तैयारियां कर रहे हैं, और तुम्हारी खुशी भी इसी में है। जब आपको यकीन है तो अपने दिल से डर और खौफ भी निकाल दीजिए, क्योंकि माँ के यकीन में बड़ी ताकत होती है। फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं हारून से बात जरूर करूंगी। आसिया वैसे जैसे भी थी, तुम्हारी बातें सुन के अंदाजा होता है कि उसने तुम्हारी तरबियत अच्छी की है। अल्लाह हाफिज। इस तमन्ना की वजह से तो मेरा काम और भी आसान हो गया। एक तरफ हारून ने दानिया से मंगनी से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ सबिया खाला को दानिया के खत के बारे में भी पता चल गया। अब हारून तो दानिया से किसी सूरत मंगनी नहीं करेगा। और रही बात इस तमन्ना की, इसको तो मैं हारून की जिंदगी से आसानी से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी बात पर भी सबिया खाला चुप क्यों है। सबिया खाला इतनी बड़ी बात पर चुप तो नहीं बैठने वाली।
बड़ी बात है वैसे। इतना सब कुछ हो गया सुबह, ताई अम्मी के थप्पड़ खाने के बाद भी तुम बड़े धड़ल्ले से इस घर में घूम रही हो। शर्म हया नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर या नहीं? तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो कब का यहां से चला जाता। ठीक कह रही हो तुम, जरूर चली जाती अगर मेरे दिल में कोई चोर होता या मैंने कुछ गलत किया होता तो। कमाल है, किसी की खुशियां चुरा ली तुमने, उसके बचपन का प्यार चुरा लिया तुमने, और अब भी कहती हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सबसे घटिया इंसान हो। तुमने किसी का ख्वाब, उसके अरमान चुराए हैं, समझी? ऐसा तुम सोचते हो हेमन, मैं नहीं। कल दानिया और हारून की मंगनी है और ये मंगनी जरूर होगी। कल सुबह सबिया खाला शायद खुद ही इस मंगनी से इनकार कर दे। हेलो, मुझे यकीन था कि कभी ना कभी तुम मेरी मोहब्बत को जरूर महसूस करोगी। मैंने आपको कुछ याद दिलाने के लिए कॉल की है। क्या करूं तमन्ना, मेरा खुद पे जोर ही नहीं चल रहा। आजकल तुम्हारे अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा। अल्फाज जाया मत करें, दानिया के लिए संभाल कर रखें। जहां आप बोलते हुए अच्छे लगेंगे और दानिया सुनते हुए खुशी महसूस करेगी। बस मैंने आपको यही याद दिलाने के लिए कॉल की थी कि कल आपकी दानिया के साथ मंगनी है। कैसी अजीब बात है कि मंगनी मेरी दानिया से और ये याद में तुम कर। यहाँ सब बहुत खुश हैं आरू, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट है। सब कुछ छोड़ो, तुम्हारे चेहरे पे क्या लिखा है मेरे लिए वो तहरीर ज्यादा माने रखती है। मैं बहुत खुश हूँ आरू, आप दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और अगर कल मैं दानिया से मंगनी ना करूं तो मैं समझूंगी कि आप मोहब्बत के दावे तो करते हैं, लेकिन मोहब्बत का फलसफा क्या है ये आप नहीं जानते। मिलके भी क्यों दिल ना मिले, कैसा भला संजोग है। अरे बास, आज आप दुकान नहीं गए? कमाल करती है, आज दानिया की मंगनी है, भूल गई क्या? मंगनी? अगर मैं अभी चला जाता ना तो 20 बातें सुना दी थी मुझे। अब नहीं जा रहा हूं तो जाने का पूछ रही। क्या बात है, मंगनी का सुन के परेशान हो गई? सब ठीक है? जी जी सब ठीक है। सबिया को फोन करके पूछो कब आएंगे वो लोग मंगनी के लिए। नहीं, मैंने पूछा तो नहीं, बस अभी पूछ लेती हूँ। तुम्हारी बेटी की मंगनी है और तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। क्या बात है, खैरियत? नहीं बास, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अभी फोन करके पूछ लेती हूँ मैं। चलो मैं उधर दीदी के पास बैठा हूँ, चाय वहीं बुझवा दो मेरी। जी। दानिया,
ऐसे कमरे में क्यों बैठी हुई हो? जब से हारून के घर से आई हो तुमने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। तो क्या करूं? आज मंगनी है मेरी और मेरा मंगेतर किसी और से मोहब्बत करता है। तो क्या तुम अपने मंगेतर को ऐसे ही छोड़ दोगी? वो भी उस तमन्ना के लिए? उसके सामने हार मान लोगी? तुम्हें तो चाहिए था कि उस तमन्ना की ऐसी बेइज्जती करती कि वो ये घर छोड़कर वापस लाहौर चली जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ताई जान ने इस बारे में किसी से बात करने से भी मना कर दिया। तुम्हारी जगह मैं होती तो अब तक इस घर में तूफान ले आती, या तो फिर उस तमन्ना को अपने इन्हीं हाथों से जान से मार देती। हारून, हारून, जी कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम से। जरूरी काम से? आज दानिया से तुम्हारी मंगनी है, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी मुझे याद है कि आज मेरी दानिया के साथ मंगनी है, बार बार याद कराने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी आपने जो मुझे कसम दे दी है उसके बाद तो आई हैव नो चॉइस। माँ की अजमत से बढ़कर तो वैसे भी कुछ नहीं होता, कोई मोहब्बत भी उससे बढ़ के। हाँ, ये शायद मुझे उम्मीद जरूर थी कि मेरी जिद को देखकर आप शायद मान जाएं और तमन्ना को उस घर की बहू बना लें, लेकिन अफसोस के ऐसा नहीं। मैं शायद मान भी जाती अगर वो कमजाद मोची की बेटी ना होती तो। अम्मी एक बात याद रखिएगा, रात में इंसान के कर्म बड़े छोटे होते हैं। इस जबरदस्ती की मंगनी और जबरदस्ती की शादी से शायद आप खाला के एहसान को चुका सकेंगी, लेकिन अपने बेटे की खुशी जो शायद हर माँ की चाह होती है वो शायद कभी नहीं हासिल कर सकेंगी। क्या बात हो गई है? सबिया फोन क्यों नहीं कर रही? तक तो इसकी हारून से भी बात हो गई होगी। मैं तानिया को कैसे समझाऊंगी? बीबी अब्बास सबको क्या बताऊंगी? सबिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। सबिया, आज मंगनी का दिन हो गया है, इतनी तैयारियां हो रही है घर में और तुमने मुझे अभी तक फोन करके बताया नहीं कि तुम्हारी हारून से बात हुई, क्या हुई? तो फिक्र के मारे बुरा हाल था। तुमने उससे बात की? क्या कहा उसने? वो माना कि नहीं माना? अरे आपा, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? फिक्र की कोई बात नहीं, हारून मान गया है। क्या? जी, आप लोग अपनी पूरी तैयारी करें, हम लोग इंशाल्लाह मगरिब के बाद पहुंच जाएंगे। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। सबिया, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। हारून अगर ना मानता तो न जाने इस घर में क्या कुछ हो सकता था। तुम्हें पता है ना दानिया तो हारून के अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती। मुझे तो डर ये था कि वो अपने आप के साथ कुछ करना ले। अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें करती हैं। इंशाल्लाह आप दानिया और हारून के साथ अपनी सारी खुशियां देखेंगे। आमीन आमीन। अच्छा सुनो, अब तुम फोन रखो, मैं जाके दानिया को बताऊं और मुझे बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है? जी अच्छा, अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि हारून और दानिया की मंगनी का दिन आ ही गया। जी इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। मैं जानती हूँ कि तुमने कल हारून से बात जरूर की होगी, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इतनी आसानी से अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं। आखिरी लम्हे तक तुम्हें मनाने की कोशिश करेगा और आपको इस बात का डर है कि हारून की मोहब्बत या उसकी जिद मुझे कमजोर ना बना दे। तो बेफिक्र रहिए, मुझे भी इस घर की खुशियां उतनी ही अजीज हैं जितनी आपको। और मैंने आपसे वादा किया कि हारून ये मंगनी जरूर करेगा। मैंने सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया था कि अब इस घर की खुशियां और मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। कोशिश करना कि मंगनी के वक्त तुम हारून के सामने ना आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना फैसला बदल दे। खुदा हाफिज। तुम्हारी जगह मैं होती तो अब तक इस घर में तूफान ले आती, या तो फिर उस तमन्ना को अपने इन्हीं हाथों से जान से मार देती। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी तमन्ना। तुमने मुझसे मेरी बचपन की मोहब्बत छीन ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जान से मार डालूंगी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, समझ में आई है? मैं जान से मार डालूंगी। होशो हवास में तो हो जानी, क्या कर रही हो? होशो हवास, मैं अपना सब कुछ खो बैठी हूँ। तुमने मेरा हारून मुझसे छीन लिया। हाँ, मेरी बचपन की मोहब्बत मुझसे छीन ली। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अरे दानिया, ये क्या हो रहा है? छोड़े अम्मी, छोड़े। अरे लड़की पागल हो गई है। क्या कर रही थी दानिया तुम? अम्मी, अम्मी मैं इसको छोड़ूंगी नहीं अम्मी, मैं मार डालूंगी इसे। अम्मी इसने मुझसे मेरा हारून छीन लिया। अम्मी, अम्मी इसकी वजह से हारून ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। इसने मेरा हारून मुझसे छीन लिया। अम्मी इसने मेरे बचपन की मोहब्बत छीन ली। इसने मेरी खुशियों पर डाका डाला है। अम्मी कुछ नहीं किया इसने। अम्मी इसने मेरी खुशियों पर डाका डाला है। हारून मान गया है, कुछ नहीं हुआ है। हारून मान गया? हाँ, हारून मान गया। अब बस तुम भी सब कुछ भूल जाओ। चलो मेरे साथ, चलो। ज़किया, अरे भाभी आप? हाँ, तुम्हें याद होगा ना दानिया की मंगनी है। मंगनी? हाँ, दानिया की मंगनी मैं कैसे भूल सकती हूँ। हारून ने तो मना कर दिया था, लेकिन अब वो मान गया। हाँ, सबिया ने मना लिया होगा आपको। चंद दिन की मोहब्बत सालों की मोहब्बत पर हावी नहीं हो सकती। ज़किया, मैं तुम्हें तंबीह करने आई हूं तुम्हारी बेटी के हवाले से। अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लो
कि वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे मेरी बेटी की खुशियों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि अब अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अब क्या कह रही थी दाई अम्मी? तुम्हारी करतूतों का रोना लेकर आई थी वो। क्या मतलब? अनजान मत बनो एमन, मैं सब जानती हूं तुम्हारे जहन में क्या कुछ चल रहा है। कान खोल के सुन लो, आज दानिया की मंगनी है। मंगनी? हाँ मंगनी, और अगर तुमने इस मंगनी को रुकवाने के लिए कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगी। लेकिन हारून ने तो मना कर दिया था उस तमन्ना की वजह से। और सबिया खाला, वो भी मान गई दानिया के लिए? हाँ, हारून भी मान गया, सबिया भी मान गई, खुदा के लिए तुम भी मान जाओ। खबरदार है कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तुमने, मैं तुम्हारा बुरा असर कर दूंगी। ये कैसे हो सकता है? हारून कैसे मान गया? और सबिया खाला, उन पर भी इतनी बड़ी बात का कोई असर नहीं हुआ, जो उस खत वाली बात के बावजूद उस दानिया को अपनी बहू बनाने चली है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हारून को मैं किसी और का होने नहीं दूंगी। ये मंगनी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती हारून। तुम्हें तो शादी सिर्फ मुझसे करनी होगी, सिर्फ मुझसे। खालिद जी भाईजान, तुमने तमन्ना से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कराया? क्या किया तुमने? क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसी? बताओ मुझे। भाई साहब, बात दरअसल यह है कि फैक्ट्री के मामलात में कुछ दुश्वारियां पेश आ रही। क्या दुश्वारी थी भाई? ये सब कुछ सही नहीं है। तुमसे मैं इतनी बार कह चुका हूं कि मुझे सारी तफसीलात दे दो बैंक की, लेकिन तुम मुझे नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों। आज तो ये मंगनी हो रही है, ये हो जाए तो मेहरबानी करके कल मुझे सारी चीजें दे देना, और वो पेपर भी जिन पर तुम साइन करवा रहे हो। जी। और हाँ, वो मैंने फोन किया है लाइट्स वाले को, वो लाइटें लाएगा, अपने सामने खड़े होकर लगवा लेना। जी बेहतर। तानिया, ये देखो मैं क्या लेके आई हूँ, तुम्हारा डिजाइनर जोड़ा। सच? पागल कर दिया था तुमने मुझे। अम्मी खुश रहो। अब ऐसा करो, तुम जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ, मगरिब के बाद सभी आने वक्त दिया है। अम्मी, वो हारून का जोड़ा अभी तक भिजवाया नहीं और आज ही। इन सारी परेशानियों में मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। ऐसा करती हूँ, उमर के साथ भिजवा देती हूँ, ठीक है? अम्मी। हाँ बोलो। हारून दिल से माना है ना अम्मी? दिल से माना है। मैं ठीक हूँ ज़ूबी, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम कहाँ गायब हो गई थी? कितनी बार फोन किया मैंने, तुम्हारा फोन ही बंद जा रहा था। बस क्या बताऊं, हालात ही कुछ ऐसे थे। यहाँ आकर पता चला कि अपनों का ना होना तो तकलीफ दे होता ही है, लेकिन उनका होना भी किसी इम्तिहान या आजमाइश से कम नहीं होता। जब से यहाँ आई हूँ
हर दिन एक नए इम्तिहान से गुजर रही हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ उस मकसद को जरूर पूरा करूंगी। हर इम्तिहान, हर आजमाइश का डट कर सामना करूंगी। चलो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। आमीन। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी पढ़ाई का क्या किया? देखो तमन्ना, कुछ भी हो जाए अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। यही सोच रही थी। रशीदा, फूल एहतियात से रख, कहीं पत्तियां न झड़ जाएं, बल्कि पानी का छींटा भी लगाओ इसमें। अरे भी क्यों फिक्र करती हैं? देख लीजिएगा शाम तक ये ऐसे ही तरोताजा रहेंगे। खालिद। जी बीबी। इलेक्ट्रिशियन से कहो जरा एहतियात से करें, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। जी बीबी, बोल देता हूँ मैं। देखो भाई, बहुत एहतियात से काम करना है। बिजली के बारे में कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी, बहुत एहतियात करनी है। अच्छा तुम ऐसा करो, चलो देख लेते हैं, कुछ नहीं होगा, सब आ जाएगा, हो जाएगा सारे मामले। आपने बताया? हाँ, ये मिठाई अंदर ले आओ बेटा। अब्बास। जी। ये तुमने खाना बाहर से क्यों मंगवा लिया? मैंने तो कहा था कि ज़किया। अरे बीवी, कहाँ इतनी मसरूफियात में खाना बनाती। खुशी आई है घर में, खुश होने दे सारों को, कोई बात। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं जरा अंदर दे। हाँ देखिए भाई, सही से लगवा लीजिएगा सब। जी भाईजान। मुमानी, ये मिठाई का टोकरा कहाँ रख दूं? यहीं रख दो अभी, मैं चेक करके फिर इससे बनाऊंगी। हारून, तुम इस वक्त? जी खाला, मुझे तमन्ना से बात करनी। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बात तो मैं तुमसे करके जाऊंगा, चाहे अकेले में या सबके सामने। अब ये फैसला तुम्हारा है कि तुम अकेले में बात करना चाहती हो या सबके सामने, और मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं किसी और के सामने ये बात नहीं कर सकता। मैं उनके सामने भी ये कर सकता हूँ। बताओ क्या चाहती हो? ठीक है, तुम तमन्ना से बात कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कोई आना जाए। क्या चाहते हैं आप? क्यों आए हैं यहाँ? दानिया और मुमानी के सामने तो मुझे बेइज्जत कर ही चुके हैं। अब क्या तमाम घर वालों के सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाना चाहते हैं? याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आप ये सब करेंगे और मैं मान जाऊंगी तो ये आपकी भूल है, क्योंकि अपनी ही बहन का घर बर्बाद करके मैं आपकी मोहब्बत कबूल नहीं करूंगी। तमन्ना, मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने के लिए नहीं आया, और ना ही मैं तुम्हारी यहाँ इज्जत का तमाशा बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी इज्जत का तमाशा नहीं बनाया जाता। ये तो पद का ताज पहनाकर सर आंखों में बिठाया जाता है, अपना नाम देकर उन्हें अपनी खानदान की इज्जत बनाया जाता है। भला मैं ये सब तुम्हारे साथ क्यों ऐसे करूंगा? इससे एक दफा मोहब्बत हो जाए, उससे बुलाया नहीं जाता। तुमने अपनों की खातिर मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, मैंने अपनी माँ की मोहब्बत की खातिर अपना फैसला बदल लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दी। मैं तुम्हारे लिए लाया कि मंगनी तो मैं तुमसे करना चाहता था, लेकिन अब सबके कहने पर मैं दानिया से मंगनी कर रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें इन कपड़ों में देखूं। प्लीज आज शाम को ये जोड़ा तुम पहन के आना, मैं तुम्हें देख सकूं इसमें।
ताकि मैं अपनी मोहब्बत की दुनिया में तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर सकूं। खाना तुम पहनोगी नहीं। प्लीज तमन्ना। हारून, क्या बात है? खैरियत तो है? आए ऐसे चले गए तुम सलाम दुआ किए बगैर, अब वापस भी जा रहे हो? क्या बात है, खामोश क्यों हो? कोई मसला है तो बताओ। तुम्हें तो इस वक्त घर पर होना चाहिए था। अरे इसे मैंने बुलाया था। क्यों? हाँ भाई, जोड़ा देना था ना। जोड़ा जो लेकर आई वही तो पहन के आएगा। आप भी मसरूफ थे और उमर भी कामों में लगा था, इसलिए मैंने इसे कह दिया था कि भाई गुजरते हुए यहाँ से पिक कर ले। लो भाई, ये तुम्हारा जोड़ा है, यही जोड़ा पहन के आना। दानिया ने खास तुम्हारे लिए पसंद किया है, ठीक है? चलो ठीक है, ओके। मैं इधर दानिया को देख कर आ। हाँ देख। हाँ भैया, हो गया, लग गई। और भी उस तरफ भी, सामने भी देख लो, वहां पर भी लगानी है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें इन कपड़ों में देखूं। प्लीज आज शाम को ये जोड़ा तुम पहन के आना, मैं तुम्हें देख सकूं इसमें, ताकि मैं अपनी मोहब्बत की दुनिया में तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर सकूं। ये जोड़ा तुम्हारा है? हाँ। लेकिन ये तो बहुत फैंसी है, ऐसा लगेगा कि दानिया की नहीं तुम्हारी मंगनी हो रही है। मेरा मतलब है कि बहुत ओवर लगेगा। हेलो, किधर? कहाँ खो गई? जोड़ा मेरा है, मुझे पहनने, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे जितने कपड़े तुमने मुझे दिखाए थे उसमें ये सूट तो नहीं था, फिर कहां से आया? और जहां तक मुझे याद है तुमने शॉपिंग भी नहीं की। मैंने सिर्फ तुम्हें याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था कि अब इस घर की खुशियां और मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। कोशिश करना कि मंगनी के वक्त तुम हारून के सामने ना आओ। नहीं, मैं ये जोड़ा नहीं पहन सकती। सबिया खाला ठीक कह रही थी, मुझे हारून के सामने भी नहीं जाना चाहिए।
ऐसा ना हो कि हारून मुझे इस जोड़े में देखकर किसी भी किस्म का गलत अंदाजा लगा ले। मुझे उसे कोई मौका नहीं देना चाहिए। मैं ये जोड़ा नहीं पहनूंगी। तमन्ना, तुम बैठी हुई हो, तैयार नहीं हुई? बस मैं भी तकरीबन तैयार हूं। ये जोड़ा कहां से आया? वही जेवर? हारून देकर गया है। वो चाहता है कि आज मैं मंगनी में ये जोड़ा और ज्वेलरी पहनूं। लेकिन आप फिक्र ना करें मुमानी, मैंने फैसला किया है कि मैं मंगनी में नहीं आऊंगी। क्या मतलब तुम मंगनी में नहीं आओगी? तुम्हें क्या लगता है तुम अगर नहीं आओगी तो बीबी और अब्बास मुझसे सवाल नहीं करेंगे, मुझ पे उंगलियां नहीं उठाएंगे? मेरी बच्ची की खुशियों पे तो तुमने नजर लगा ही दी है। अब तुम चाहती हो कि मैं सारे खानदान के सामने शर्मिंदा हूं? चाहती क्या हो तुम? मैं सिर्फ दानिया और इस घर की खुशी चाहती हूँ मुमानी, और कुछ नहीं। अगर खुशी चाहती हो तो फिर वही करो जो मैं चाहती हूँ। तुम ये जोड़ा और ये जेवर पहनकर मंगनी में आओगी। मैं नहीं चाहती कि ऐन मंगनी के मौके पे उसे कोई तमाशा करने का मौका मिल जाए। इसलिए बेहतर है कि तुम जल्दी से तैयार हो और बाहर आ जाओ।